नमस्कार साथियों, मैं सोनू सिंह हेलो मित्र के माध्यम से आज पहुंचा हूं करवत गांव में और मेरे पीछे कुछ ग्रामीण यहां पर एकत्रित हैं और बहुत ही गंभीर आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं कि यहां पर जो गांव समाज की या जो आबादी की ज़मीन है उसको प्रधान के मिलीभगत से जो प्लाटर है वो इसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो एसडीएम है या जो अधिकारीगण हैं कई बार इसमें कागज़ में छेड़छाड़ कर चुके हैं। तो सर, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि इस जगह का पूरा पता बताएं कि किस लोकेशन पे हैं हम लोग। सर, ये राजा सुग्राम करवत है, तहसील मुगलसराय, जिला चंदौली, परगना रालूपुर। सर, ये आबादी भूमि है। आबादी भूमि की लड़ाई हमारे ग्रामवासी बहुत दिन से लड़ रहे हैं, लगभग 3 से 4 सालों। लेकिन अब क्या है, जिला प्रशासन इस पर आमादा हो गया है कि धमकियां देने लगा है कि जो सामने आएगा उसको उठा करके जेल में कर दिए जाएंगे, 4-6 सालों तक जमानत नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगा दी जाएंगी, जिससे हम लोग प्रताड़ित होकर के फिर मीडिया का सहारा लेना पड़ा कि जो काम तहसील प्रशासन को या जिला प्रशासन को करना चाहिए वो आज हमारे गांव के बच्चे कर रहे हैं, गांव के बुजुर्ग कर रहे हैं, गांव की महिलाएं कर रही हैं। लेकिन वो लोग शांत बैठे हुए हैं और भूमाफियाओं के साथ मिली हुई। आप देख सकते हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। ज़िले में ऐसे तमाम मामले आ रहे हैं जहाँ पे लेखपाल कागज़ में छेड़छाड़ करके और जो ज़मीन बेच और ख़रीद करने वाले लोग होते हैं उनके साथ मिल के व्यक्तिगत लाभ के लिए बहुत सारी छेड़छाड़ के मामले यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। मैं बता दूँ कि ये जो पूरा ज़मीन है ये भाई साहब, मैं चाहूँगा कि आप दिखाएँ इसको ज़रा। हाँ, ये जो पूरा ज़मीन है इसको बता रहे हैं जो ग्रामवासी हैं कि 42 बिस्वे का है और यहाँ जो कीमत है इसकी ये तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए बिस्वा की ज़मीन है ये। यानी जो जितनी ज़मीन है, नहीं ठीक है, यानी जितनी ज़मीन यहाँ पर है करीब ये 12 से 14 करोड़ रुपए की ज़मीन की लागत है। और यही कारण है कि इसके ऊपर तमाम तरह के प्रपंच, तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जो सरकारी तंत्र, जो सरकारी संस्थाएँ आम आदमी के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनी रहती हैं, वही तंत्र आज पैसे की मिलीभगत में, पैसे के लालच में लोगों से मिलीभगत करके आम लोगों का ही हक मारने के फिराक में लगी है। आप देख सकते हैं कि ये ज़मीन अभी आपके सामने पूरी तरह से खुला है, ओपन है, किसी तरह कोई कब्जा नहीं है। लेकिन जैसा इन लोगों के हाथ में कागज़ है उसमें ये दिखाया गया है कि ये ज़मीन पिछले 150 सालों से कब्जा है। आप समझिए इस बात को कि ज़मीन खाली है, आबादी की ज़मीन है और इसको 150 सालों से कब्जा दिखाया जा रहा है। 2020 में मेरे पास एक कागज़ है जिसको उन्होंने कहीं से निकलवाया है, उसमें दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा ये पेड़ लगा है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और अभी यहाँ पर पेड़ को काट दिया गया है। और बता रहे हैं कि कुछ 2-4 बिस्से ज़मीन जो है वो किसी हॉस्पिटल का प्रपोजल है, उसी के नाम पर इन्होंने एलोकेट करने का प्रयास किया है और बाकी ज़मीन को ये नंबर में दिखा रहे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से छेड़छाड़ हुई है और कब से इनकी लड़ाई शुरू हुई है। मैं चाहता हूं कि आप ये मेरे पीछे जो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, इस बैनर को आप एक बार साफ साफ दिखाएं। बैनर पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आबादी भूमि बचाओ संघर्ष समिति ग्राम सभा करवत, सीतापुर, नियमताबाद, चंदौली। यानी ग्रामवासी इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो ये आबादी ज़मीन जो पिछले 150 सालों से आबादी के रूप में यहाँ पर स्थित है और हर व्यक्ति को यहाँ पर पता है कि ये आबादी की भूमि है। और जैसा कि बता रहे हैं यहाँ के लोग कि जब पिछली बार यहाँ पर ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था तो प्रधान ने इस बात का वादा किया था कि इस ज़मीन को जो छेड़छाड़ करके इसका नेचर बदलने का प्रयास होता है उसको भी सुरक्षित किया जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रधानी जीतते हैं उसके बाद उनका विचार इसको लेकर बदल जाता है और फिर वो भी प्लाटरों के साथ जाते हैं। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि प्लाटरों का क्या आरोप है। उनका ये है कि उन्होंने ज़मीन खरीदी है या उनका ज़मीन कम हो रहा है इसलिए वो नाप के यहाँ बढ़ जाते हैं। प्लाटरों का इसमें जो इनमें जो सटी जिनकी भूमि धरी है, चौरसिया बंधु लोग की, उनकी भूमि है इसमें 370/2 में कुछ भूमि है और बाकी 370/1 की भूमि जो है पूर्णतः आबादी है, जिसमें से उनका कहना है कि नहीं ये पूरी भूमि हमारी है। आबादी को उन्होंने कुछ तहसील प्रशासन के से मिलीभगत करके जो हमारे ग्राम सभा का रोड आया है उन्होंने पूरी आबादी उसमें लगभग आधी आबादी रोड में दिखा दी है और ये पूरी भूमि वो हड़पने के प्रयास में है। मतलब जो आबादी भूमि है उसको वो कहीं और दिखा रहा है। नहीं, जबकि ये जो रोड बना हुआ है ये अपना निजी जमीन दे करके हम लोगों ने अपने लिए बनवाया हुआ है। ये नक्शे में आप ये नक्शा देख लें, ये आबादी भूमि का पूरा नक्शा है और इसमें छेड़छाड़ किया गया है। और जितने बार भी यहाँ प्रशासन नापने आया, हर बार
एक तहसीलदार ने कुछ रिपोर्ट लगाया, दूसरे तहसीलदार ने उसको घटाकर कुछ और लगा दिया, चौथे ने आया तो कुछ। अब हमारे हक में कुछ नहीं आ रहा है। अभी परसों या नरसों तहसील प्रशासन पूरा मुगलसराय थाने को लेकर आई थी, CO SO तक सब लोग आए हुए थे और ग्रामीणों को हड़का रहे थे कि अगर 3-4 दिन में इसका तुम लोगों ने कोई हल नहीं निकाला तो सब पूरे ग्राम को जो लोग इसमें नामजद हैं सबको मैं थाने के अंदर बंद करूंगा और उसके ऊपर अन्य कुछ भी धारा लगा करके मैं उसको प्रताड़ित करूंगा। ये जो पीछे मकान दिख रहा है, ये कैसा बिल्डिंग है? ये उनकी भूमि में है। ये अंग्रेजों किसकी भूमि है ये चौरसिया लोग की भूमि है। आधी आबादी में आधे आबादी है और आधा उनका नंबर है, यही है। और ये प्रधानपति आज तक, जैसे हम लोग इतना लोग जुटे हैं, अगर प्रधानपति अच्छे होते तो यहाँ क्यों भीड़ जुटी है, क्या बात है? प्रधानपति या प्रधान का कोई प्रतिनिधि यहाँ आकर उपस्थित होता। जब भी प्रधानपति या कोई यहाँ महकमा आता है तो वो प्रशासन के साथ रहते हैं या जो भूमिधर है उसके साथ रहते हैं या प्लाटर है उनके साथ बैठते हैं। आपके गांव के हैं, जब आप लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करने की कोशिश करते हैं तो आपसे बात ही नहीं करते। अगर हम यहाँ हैं, अगर यहाँ इतने लोग हैं, अगर प्रशासन आ जाए तो हम लोग यहाँ रहेंगे, वो अगला आदमी उतनी दूर खड़ा रहेगा, क्या कोई बात नहीं करते हैं। ये जो इनकी चौरसिया जी की जो बिल्डिंग बनी हुई है, पुरानी बिल्डिंग है, तो ये 42 विश्व के अंदर है या 42 विश्व के बाहर है? बाहर है। ये इसको छोड़ के 42 विश्व है? हाँ, इसको छोड़कर 42 विश्व है भैया। और जो पुराना कागज है जो आप बता रहे हैं कि उसमें कई बार बदलाव हुआ है, पुराने कागज में कहीं कोई ऐसा कागज है जिसमें जिक्र है कि ये आबादी की जमीन है? हाँ सर, ये बहुत जिक्र है। पूरी खतौनी कागज जो निकाला गया है। और ये और दूसरी चीज़, ये जो बोर्ड लगा हुआ तहसील प्रशासन ने अपने हाथ से लिख कर गए हैं, इस बोर्ड को उन्होंने कबाड़ करके नीचे फेंक दिया है और वो बोर्ड पर उन्हीं ने लिखा है कि ये विवादित ज़मीन है, इस पर कोई कॉलोनी या कोई जो है डेवलप नहीं होना चाहिए। उन्होंने ही लिखा, लेकिन कॉलोनाइजर और प्रशासन जो मिल करके इसको कबरवा कर फेंक दिया इस बोर्ड पे। इस बोर्ड पे और सर दूसरी चीज़, ये जो इधर बाउंड्री जो प्लाटिंग किए थे, अपना प्लाट काटे हुए थे, इसको BDA ने आकर ध्वस्त कर दिया। वहाँ BDA वहाँ बोर्ड अपना लगाए थे, उसको कबाड़ पर फेंक दिए। और उसको बाद प्रधानपति ने ये कहा कि पूरे गांव के लोग गिराए हैं और उसके बाद पूरे गांव के लोग हमारे साथ में फर्जी दस्तखत बना करके प्रशासन को सौंपा गया कि ये जो है पूरी ज़मीन हम इनको दे रहे हैं। वो जो बोर्ड है, उस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? दिखा रहा हूँ, देखिए पास से देखिए, उसमें पूरा क्लियर। मैं चाहता हूँ कि उस जो वीडियो ने बोर्ड लगाया था यही है। हाँ, ये सर वीडियो का तो इस पे क्या लिखा हुआ है? क्या ये लिखा था कि ये अवैध रूप से ये कॉलोनी विकसित की जा रही है। पढ़ दीजिए। ये लगा था कि विकास क्षेत्र के अंतर्गत लेआउट के द्वारा मानचित्र स्वीकृत करने के उपरांत ही विकासकर्ता इसमें निर्माण कराएंगे। तत्पश्चात इन्होंने मानचित्र का, अपने जो भी कॉलोनी ये डेवलप कर रहे हैं उसका कोई मानचित्र इन्होंने कोई प्रमाण नहीं लिया था। इसके तत्पश्चात VDA ने इस पर कार्रवाई की थी। मतलब दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बात ये कि इनके पास पुरानी जो खतौनी है उसमें ये साफ मेंशन है कि ये ज़मीन 42 बिस्सा आबादी है। बाद में उसको कई बार, जैसे कि आप बता रहे हैं, कई बार अधिकारी आते गए और बार उसमें परिवर्तन होता गया। जैसे कि एक इस बात का भी जिक्र है कि पहले 32 बिस्सा हॉस्पिटल के नाम किया गया और फिर उसको बदलकर 10 बिस्सा हॉस्पिटल के नाम किया गया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आज ये कह रहे हैं कि इनकी ज़मीन, इनकी पूरी ज़मीन है, तो 32 बिस्सा ज़मीन हॉस्पिटल के नाम से कैसे हो गई? ये कोई प्रशासनिक चूक नहीं थी, लेकिन बाद में फिर उसको परिवर्तन करके बार अभी ये जो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इनका ऐसा आरोप है कि उस बोर्ड को भी प्लाटरों ने ही गिराया है और इसलिए गिराया ताकि ये हम लोगों ने IGRS जब प्रथम बार लगाया था तो उन्होंने तब उन्होंने डिटेल दिया था कि आपकी 52 हेक्टेयर सरकारी आबादी भूमि 6/2 की दर्ज की गई है, जिसमें से 105 हेक्टेयर निजी भूमिधरी है। मतलब इनमें उनके कुछ निजी भूमिधरी है और बाकी जो है 16 बिस्सा जिसमें आबादी है, पुरानी आबादी है, और शेष भूमि पूरी वर्तमान में खाली है। अपने ही रिपोर्ट को उन्होंने पूरी तरह बदल कर इस वाले रिपोर्ट में लगा दिया कि वहाँ पर वर्तमान में कोई आबादी नहीं है। तो मतलब
तो मतलब ये अपने ही रिपोर्ट के विरोध में जाके दूसरा रिपोर्ट दे रहे हैं। मतलब एक रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि जमीन खाली है, 2 महीने में IGRS का रिपोर्ट बदल दिया हाँ, और दूसरी रिपोर्ट में ये दिखा रहे हैं कि उस पे जो है क्या है, आबादी है, मतलब उस पे भूमिधरी है, भूमिधरी है, मतलब कोई न कोई यहाँ पर रहता है। ये बहुत ही संदेह के घेरे में आता है। तो कहाँ कोई रहता है, मतलब ये तो पूरा खाली है। प्रधानपति ही लिखवाए हैं एप्लीकेशन थाने में। हाँ। ये देखिए सर, यहाँ कोर्ट की है प्रधानपति, उनकी पुरानी आबादी है। प्रधानपति ने बोला है, ग्राम प्रधान ने बताया कि आवेदक का पुराना कब्जा है। अब जरा सर देख के बताइए इसमें कहाँ कब्जा अब मैं चाहूँगा कि एक बार की जो भाई साहब कैमरा चला रहे हैं, इसमें दिखाया गया कि बहुत पुराना यहाँ पर कब्जा है, मतलब यहाँ पर कोई रहता है या किसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप जरा दिखाइए कि कहाँ यहाँ पे किसी तरह का कब्जा है, कहाँ स्ट्रक्चर है। बल्कि कुछ साल पहले तक यहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, कहीं कोई कब्जा नहीं था। वो पेड़ भी कटवाए गए, लगभग 15 लाख कीमत के पेड़ रहे, हाँ। वो भी चले गए 15 लाख। और जिला प्रशासन या किसी प्रशासन ने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सर पूरा तत्व विभाग के कुछ स्तूप वगैरह पड़े हुए हैं जो लगभग 250-300 साल पुराने हैं, उसको भी छुपाने और ढकने का प्रयास किया गया है। सामने आप देख सकते हैं सर, ऐसे पड़ा हुआ है। कहाँ पर ये स्तूप है सर? हाँ, तो वो जो स्तूप आप बता रहे हैं, वो किसी निजी जमीन में है या वो आबादी में है? सर वो निजी जमीन में भी है, आबादी में भी है। उसके कुछ भाग आबादी में, उसको ध्वस्त भी कर दिया गया, कुछ को छेड़छाड़ किया गया, उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया कि पूरा तत्व वाले उसको आकर के संरक्षण न करें, इसलिए उसको ढकने और नष्ट करने का प्रयास किया गया है सर। और पूरा तत्व को हम लोगों ने अवगत कराया है और पूरा तत्व विभाग ने पूरा तत्व निदेशालय लखनऊ के द्वारा वाराणसी को मार्क किया गया है। वाराणसी से इसको जांच कराने का आदेश भी हो गया है। वो है सर, मतलब यहाँ पुरातत्व की चीजें हैं, यहाँ पर आबादी है। बीडीए का यहाँ पर साफ साफ हाँ, बीडीए का यहाँ पर साफ साफ बोर्ड लगा हुआ है कि मतलब यहाँ पे किसी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन आकर ग्रामीणों को धमकी देती है कि अगर कोई विरोध करता है तो उनको जेल में भर दिया जाएगा या फिर उनके ऊपर तमाम तरह के मुकदमे लगाए जाएंगे। एक चीज हम कोट करना पाएंगे, जब ये खतौनी तो होता है तो ऑफिशियल चीज होता है ना। जब आप खतौनी की चीजों को आप गलत कर दे रहे हैं और जब सही चीजों को आप जब गलत कर रहे हैं और गलत चीजों को आप फिर से सही कराने के लिए बोले आप जाइए न्यायालय, ये कहाँ का न्याय है? सरकारी जमीन बचाने के लिए, सरकारी बनाने के लिए आप लोग जाइए न्यायालय। पहले आप उसको अपने तहसील से गलत रिपोर्टिंग करवा रहे हैं, सही को गलत करवा रहे हैं। अब गलत को सही करवाने के लिए हम लोग को प्रेशर डाल रहे हैं, आप लोग जाओ न्यायालय से, नहीं तो हम बुधवार से लगाएंगे काम, जो विरोध करेगा उसको उठा के जेल में डाल देंगे। मतलब सीधी सी बात है कि कितनी बड़ी भ्रष्टाचार है। सुशासन, सत्ता और सुरक्षा की सरकार है, लेकिन जब उसी के आला अधिकारी अमला जमला जो भी हैं मिली भगत से सबको हड़का करके, धमका करके और अवैध कब्जा कराने के फिराक में हैं, तो क्या इस पर जनता लड़ेगी? जबकि ये काम स्वयं जिला प्रशासन का है। जिला प्रशासन को स्वयं अमल में लेना चाहिए और इस आबादी भूमि को खाली कराना चाहिए और इस पर राजकीय निर्माण कार्य कराने चाहिए, जैसे कि बड़े हॉस्पिटल बन जाएं, बड़े स्कूल भी बन जाएं और आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए, बारात घर बन जाए, जिसका सदुपयोग पूरी जनता करे। जनता के साथ साथ बड़े बड़े कार्यालय यदि बन जाएंगे, जैसे अभी अपना तहसील किराए पर चल रहा है, उस तहसील को भी बनाया जा सकता है। लगे रोड है, यहाँ पर साधन है, रोड की सुविधा है, ट्रेन की सुविधा है। कोई मुगलसराय से भी आ सकता है, कोई बनारस की ओर से भी आ सकता है, कोई अरौरा से भी आ सकता है, कोई मिर्ज़ापुर से भी आ सकता है। तो क्यों न तहसील बना दिया जाए, लेकिन उस पूरे ज़मीन को बेचकर खाने का पूरा फिराक है। 2-3 जो आरोप हैं वो बहुत ही गंभीर है। पहला कि यहाँ पर एक कागज़ इसमें ये दिखाया गया है कि आबादी खाली है, मतलब खाली जगह है, लेकिन उसके बाद जब उसमें बदलाव किया गया है, 10 दिन बाद आप बता रहे हैं कि बदलाव किया गया है, उसमें दिखाया गया कि पुराना कब्जा है किसी व्यक्ति आवेदक का, हाँ, आवेदक का पुराना कब्जा है, जो कि अगर आप ग्राउंड पे आएंगे तो सरासर गलत है। पहली चीज़ कि जब खतौनी में ये 42 बिस्सा ज़मीन आबादी है तो फिर बाद में ये कैसे वो गायब हो जाती है? मतलब 42 बिस्सा ज़मीन को एकदम गायब कर दिया जा रहा है। और इसमें इनका सीधा आरोप है कि इसमें प्रधानपति का भी इसमें रोल है, क्योंकि उनके माध्यम से ही चीज़ों में बार बार बदलाव किया जा रहा है। आबादी के संरक्षण तो वही न हुए। और वो जो कहेंगे तहसील प्रशासन मान ले रही है, क्योंकि जब हम लोग रिपोर्ट उन्हीं के खिलाफ देते हैं तो तहसील प्रशासन के लोग उन्हीं से पूछते हैं, तो वो सच्चाई क्या बताएंगे?
जो पुराना खतौनी है, जो पुराना आपका रिकॉर्ड है, उसमें कितनी बार परिवर्तन किया गया है? कितने उसमें 3 बार परिवर्तन किया गया। 3 बार परिवर्तन किया गया है और हर बार जमीन को थोड़ा करके खत्म किया करते उसको एकदम नेगलेक्ट कर दिया गया इस बार। और वो सिर्फ नपैया में नहीं बल्कि पेपर पे खत्म हो गया। पेपर में खत्म। आप अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे तो पूरी की पूरी जमीन खाली है। वहाँ पे तहसील प्रशासन का ये कहना है कि आपके जो ग्राम प्रधान पति हैं वो कह रहे हैं कि उनकी 150 सालों से वहाँ पे कब्जा है। यहाँ पर कहाँ कब्जा है? अब आप देख सकते हैं कि मतलब एकदम खाली जमीन है, यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, लेकिन ऐसा दिखाया गया है कागज में कि 150 सालों से आवेदक का कब्जा है। और इनका ये भी कहना है कि 3 बार इसमें बदलाव हुआ है इस जमीन के माप में, और जितनी बार भी यहाँ पर बदलाव हुए जमीन में, हर बार कुछ जमीन के हिस्से को कागज में गायब कर दिया गया। और ये तो इस चीज़ को दिखाता है कि जब अधिकारी आए होंगे, जैसे जैसे उनको पैसे मिलते गए वैसे वैसे वो उनके हिसाब से रिपोर्ट लगाते गए। अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि कागज में ज़मीन बदलते बदलते यहाँ पर ज़मीन ही गायब हो गई। मतलब मौके पर ज़मीन है लेकिन कागज में ज़मीन नहीं है, और उल्टा अब इनको ही धमकाया जा रहा है कि अगर ये निर्माण का विरोध करते हैं तो इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप ये बोर्ड को देख सकते हैं, हालांकि इसको नीचे गिरा दिया गया था जिसके चलते यहाँ की लिखावट थोड़ी ख़राब हो गई है, आप पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे पास जो भाई साहब हैं इसको एक बार पढ़ें और पढ़ के बताने का प्रयास करके क्या लिखा गया है। लिखा था सर, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबादी नंबर 370/1 रकबा स्थित मौजा ग्राम करवत, परगना रालूपुर, तहसील मुगलसराय के सरकारी ग्राम समाज की भूमि है जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करना वर्जित है। आप ये आखिरी लाइन देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि जिस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करना वर्जित है, लेकिन प्रशासन के लोग आते हैं और इसको अतिक्रमण यानी कि इसको कब्जा कराने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, और लोगों को धमकाने का भी काम चल रहा है कि अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको थाने में बंद कर दिया जाएगा। आप समझिए, पर बोर्ड ला के जाता है कि किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं होना है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस वाले खड़ा होकर ये कहते हैं कि नहीं, निर्माण में कोई आड़े नहीं आएगा। कितनी विचित्र बात है, और ये एक तरह से अराजकता का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो क्रमवार मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये है कि खतौनी में, पुरानी खतौनी में ये पूरा ज़मीन 42% आबादी है, उसको 3 बार बदला गया, और जितनी बार भी बदला गया हर बार इस ज़मीन के माप को कम कर दिया गया और आखिर में ज़मीन ही ख़त्म कर दी गई। दूसरा कि जो यहाँ पर अभी प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि यहाँ पर निर्माण को कोई नहीं रोकेगा। वीडियो का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ और वीडियो ने साफ साफ लिखा है उस पर कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी कैसे पुलिस प्रशासन इनके ऊपर दबाव बना सकता है कि आप निर्माण के आड़े नहीं आएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जब हर बार कागज़ में परिवर्तन हुआ तो क्या न्यायालय के हस्तक्षेप से परिवर्तन हुआ, और जब परिवर्तन कर दिया गया तो वो अधिकारीगण किस बात को आधार बनाकर अपनी ही बातों से बार बार वो पलटे। कभी इसको खाली दिखाया गया, कभी इसको जो है कब्जे में दिखाया गया। आज यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं करीब 20-25 की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं कि कहीं भी किसी तरह का कोई कब्जा नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट में दिखाई जाती है कि नहीं, ये ज़मीन पूरी तरह से खाली है, लेकिन दूसरे रिपोर्ट में बदल के दिखाया गया है कि नहीं, जो आवेदक है उसका बहुत लंबे, किसी ने बताया कि 150 सालों से कब्जा है। तो आप समझिए कि कितनी हास्यास्पद बात है, और किस तरह से ये अधिकारी और ये जो प्लाटर हैं कानून को एकदम खिलौना बना के खेल रहे हैं, और आम आदमी का हक मारा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आम आदमी को ही जेल में भरने की बात कही जा रही है। बहुत ही हास्यास्पद है और बहुत ही चिंताजनक भी है। और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो समाज को लड़नी पड़ती है, कुछ ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं जो आपको और मुझे लड़नी पड़ती है। तो अगर आप भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए। आपका एक शेयर हो सकता है कि वीडियो को सही व्यक्ति तक पहुंचा दे, जिससे मामला बड़े स्तर पर संज्ञान में आ जाए। वरना बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां लगातार सरकारी अधिकारियों के हस्तक्षेप से, लेखपाल के हस्तक्षेप से जो आबादी की ज़मीन है उसका खरीद फरोख्त हो रहा है, और अगर आज आप उसका प्रतिकार नहीं करते हैं तो इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ दर्शक मत बनिए, क्योंकि दर्शक बने रहना, सिर्फ शांत बने रहना भी एक तरह से भ्रष्टाचार का मूक समर्थन ही कहलाएगा। तो वीडियो को शेयर करिए और इस मुहिम में आप भी अपना एक सहयोग प्रशस्त करिए। एक चीज़ और कोट करना चाहूँगा, प्रधानपति द्वारा ये बोला जा रहा है तहसील में कि हम लोग जो राजकीय अस्पताल बन रहा है उसका हम लोग बराबर भी विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भी अस्पताल बने, देखिए किसी कोने में अस्पताल नहीं होता है, अस्पताल होता है एक किनारे। हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे ग्राम सभा में वो राजकीय अस्पताल आ रहा है। आप उनके जो चिकित्सा अधिकारी उनसे पूछ लीजिएगा, हम लोग हमेशा स्वागत किए हैं। ये एक फॉल्स नैरेटिव बना रहे हैं ग्रामवासियों के खिलाफ कि कोई भी सरकारी योजना आ रही है ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग को विरोध करने से क्या मिल जाएगा? बिल्कुल, और बड़ा
बिल्कुल, ये उनका तरीका होता है कि वो कहीं न कहीं आपको ये मतलब वो तो ये भी दिखा चुके हैं कि ये ज़मीन जो है 1.5 सालों से कब्जा है। अभी आप अस्पताल के पक्ष में हैं, आप बोल रहे हैं कि पूरी ज़मीन पर अस्पताल बना दो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप अस्पताल का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भी एक होता है कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह से आपको पुलिस के माध्यम से डराया धमकाया जा सके। और क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि कहीं न कहीं पैसा इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यही कारण की रिपोर्ट बार-बार हावी है, धन बल तो हावी है इसमें धन बल है, ये इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसमें है। यहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे लोग इसमें जो है इन्वॉल्व है। डीएम ऑफिस तक हम लोग भी गए हैं। तो ये रहा पूरा मामला आपके सामने और उम्मीद है कि आप भी इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे, सिर्फ मूक दर्शक नहीं बनेंगे। और मेरे हाथ में संबंधित डॉक्यूमेंट और संबंधित कागज़ है, कोई ऐसा नहीं कि हवा में बातें हो रही हैं। जिस भी व्यक्ति को डिटेल जानकारी लेनी है, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप बिल्कुल इस पेज के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, कागज़ के साथ जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के करप्शन का जवाब दिया जाए, इस तरह के करप्शन का प्रतिकार किया जाए, तो एक शेयर आपके तरफ से इस मुहिम को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।